नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आज हम इसी सफलता के पीछे के असली राज को समझेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। अक्सर हम सबको यही लगता है ना, कि बस एक नया गैजेट या कोई फैंसी सा सॉफ्टवेयर मिल जाए तो हमारी सारी परेशानियां चुटकियों में हल हो जाएंगी। पर पता है, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा जाल है जिसमें हम सब आसानी से फंस जाते हैं। तो चलिए आज इसी सोच के बारे में बात करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी सच में कोई जादू की छड़ी है, वो आइडिया जो हमें यकीन दिलाता है कि सक्सेस बस एक क्लिक दूर है। ये बातें हम सबने कहीं ना कहीं सोची हैं। जैसे कोई स्टूडेंट सोचे, अगर मुझे लेटेस्ट लैपटॉप मिल जाए ना तो मैं पक्का बेहतर पढ़ाई करूंगा। या ऑफिस में कोई एम्प्लॉय कहे, अगर हम नया सॉफ्टवेयर खरीद लें तो कंपनी तो ग्रो कर ही जाएगी। और कोई बिजनेस ओनर सोचता है, बस एक ऐप लॉन्च कर दूं तो मेरा बिजनेस नंबर 1 बन जाएगा। याद है वो स्कूल के दिन, एग्जाम से ठीक पहले नया पेन खरीदने जाते थे, ये सोचकर कि इससे अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ, हम सबने ऐसा किया है। पर सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी अकेले एक कमजोर सिस्टम को नहीं बचा सकती। जरा सोचिए, क्या एक कमजोर सी नींव पर कोई मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, एक किसान की कहानी। तो सोचिए, एक किसान है और उसकी जमीन बिल्कुल बंजर है, सूखी फटी हुई, जिसमें कुछ भी नहीं उगता, मिट्टी में जैसे कोई जान ही नहीं बची। लेकिन उसने क्या किया? उसने बाजार जाकर सबसे अच्छा, सबसे चमचमाता हुआ ट्रैक्टर खरीद लिया। उसे लगा कि बस अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला। वो चमचमाता ट्रैक्टर जमीन तो जोत सकता था, पर उस बंजर मिट्टी में जान नहीं डाल सकता था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कि एक मजबूत नींव सबसे पहले आनी चाहिए। मतलब पहले मिट्टी को अच्छा बनाओ, फसल तो अपने आप अच्छी होगी। तो हमें भी यही करना है, नींव पहले और टेक्नोलॉजी बाद में। ये एक बहुत छोटी सी सोच है, पर इससे सब कुछ बदल सकता है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? टेक्नोलॉजी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, या पहले टूल्स खरीद लो, बाद में सोचेंगे। लेकिन नई और सही सोच ये है कि टेक्नोलॉजी एक मजबूत इंजन के लिए बूस्टर फ्यूल की तरह है, और पहले एक मजबूत बेस बनाओ, फिर आगे बढ़ने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करो। इसको ऐसे समझिए, जैसे 2 दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। एक दोस्त बाजार जाकर सबसे महंगे पेन और किताबें खरीद लाता है, और दूसरा दोस्त शांति से बैठकर अपने बनाए हुए नोट्स को ही बार बार पढ़ता है। बताइए, अच्छे मार्क्स किसके आएंगे? तो महानता का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक मजबूत नींव और उसके साथ सही टेक्नोलॉजी। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सक्सेस पक्की है। अच्छा, चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी असली जिंदगी में कैसे काम करती हैं। पहले बात करते हैं एक स्टूडेंट की। पुरानी सोच वाला स्टूडेंट क्या सोचता है? एक महंगा सा टैबलेट मुझे अच्छे मार्क्स दिलाएगा। लेकिन नई सोच वाला स्टूडेंट क्या कहता है? अगर मैं डिसिप्लिन से पढ़ाई करूं तो हाँ, एक टैबलेट मुझे जल्दी रिवीजन करने में मदद कर सकता है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट रोज अच्छे से नोट्स बनाता है, पढ़ाई करता है, तो उसके लिए टैबलेट एक बहुत पावरफुल टूल है। पर अगर पढ़ने की आदत ही नहीं है तो वो बस एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएगा। अब एक एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं। पुरानी सोच, नया सॉफ्टवेयर मेरी टीम को प्रोडक्टिव बना देगा। और नई सोच, अगर हमारी टीम डिसिप्लिन्ड है तो सॉफ्टवेयर हमें तेजी से काम करने में मदद करेगा। ये बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की तरह है ना? अगर प्लेयर्स पहले साथ में प्रैक्टिस ही ना करें, आपस में कोई तालमेल ही ना हो, तो दुनिया के सबसे अच्छे बैट और बॉल भी उन्हें मैच नहीं जिता सकते। असली ताकत तो टीम वर्क में होती है। और अब एक बिजनेस ओनर। पुरानी सोच क्या है? एक ऐप बना लूंगा तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन सही सोच क्या है? अगर मेरी सर्विस पहले से ही बहुत अच्छी है तो एक ऐप उसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। सोचिए, एक चाय वाला है जो इतनी बढ़िया चाय बनाता है कि पूरे शहर में उसका नाम है। जब उसकी चाय की क्वालिटी यानी उसकी नींव मजबूत हो गई, तब वो ऐप बनाकर या ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करके अपने बिजनेस को और बढ़ा सकता है। चलिए, एक बहुत बड़ी कंपनी अमेज़न की कहानी से प्रेरणा लेते हैं। जब जेफ बेजोस ने इसकी शुरुआत की तो उनका आइडिया बहुत सिंपल और मजबूत था। वो क्या था? बेस्ट कस्टमर सर्विस देना और किताबों का सबसे बड़ा कलेक्शन रखना। बस यही थी उनकी मजबूत नींव। और जब ये नींव पक्की हो गई, उसके बाद ही टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया ग्रोथ को तेज करने के लिए। टेक्नोलॉजी उनके लिए रॉकेट फ्यूल की तरह थी, लेकिन रॉकेट का जो मेन इंजन था,
यानी बेस्ट कस्टमर सर्विस, वो हमेशा वही रहा। तो फिर हम सब इस जरूरी बात को अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? चलिए देखते हैं। अब 1 मिनट रुककर खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं अपनी बेसिक्स पर काम किए बिना बस नए-नए टूल्स के पीछे भाग रहा हूँ? और दूसरा, क्या मेरी स्किल्स और आदतों की नींव क्या वो वाकई में मजबूत है? तो आज से एक एक्शन टिप फॉलो करते हैं। ये बहुत सिंपल है। पहला, कोई भी नया टूल इस्तेमाल करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा सिस्टम यानी मेरी आदतें इस नए टूल को यूज करने के लिए तैयार हैं? और दूसरा, कोई भी टेक्नोलॉजी जोड़ने से पहले अपनी बेसिक्स को और मजबूत बनाइए। दुर्गा सर की एक बहुत ही प्यारी बात है, टेक्नोलॉजी कार की स्पीड तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिशा, डायरेक्शन तो केवल अनुशासन और क्लैरिटी ही तय करते हैं। कितनी सच्ची बात है ना? तो आज से हर रोज खुद से ये कहिए, मैं टेक्नोलॉजी को अपने हेल्पर की तरह यूज करता हूँ, अपने ड्राइवर की तरह नहीं। मेरी मजबूत आदतें आगे रहेंगी और टेक्नोलॉजी उन्हें सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों, अपनी नींव को मजबूत बनाने पर फोकस करिए और फिर देखिए, सफलता तो मिलकर ही रहेगी। याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।